हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2022। तो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के 14 जुलाई 2022 करंट अफेयर का रिवीजन देखेंगे मात्र कुछ ही मिनटों में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह भी सही है। ऑप्शन बी, यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। यह भी सही है। ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। यह भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड 12 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, I2U2 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2022 को इसका दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी, I2U2 भारत, इजराइल, USA और UAE का एक नया समूह है। ऑप्शन सी, इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, इसका गठन अक्टूबर 2021 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 जुलाई 2022 को इसका दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह गलत है और यह तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी होगी? तो कब से प्रभावी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2022 से। 1 अक्टूबर 2022 से चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है। अगला क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ोदरा। बड़ोदरा में 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जोनी बेयरस्टो। जोनी बेयरस्टो को जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और महिला में किसे दिया गया है? महिला में मेरी जान को दिया गया है। यह कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूक्रेन। यूक्रेन देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 पदक। जुलाई 2022 में एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 22 पदक जीते हैं। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिल खन्ना को। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।